ले आओ जी केड़े केड़े क्वेश्चन करने से डिस्कस दरवाजा करी बंद कहाँ तक डिस्कशन हो गई थी कुछ आइडिया हाँ सेकंड की बात कर रहा हूँ फर्स्ट तो पूरी हो ही गई थी पहली तो पूरी हो गई थी सेकंड असाइनमेंट नंबर 2 और करके आए कुछ के नहीं है कुछ करके आए हो गई हाँ भाई शुरू कर ली इंटीग्रेशन के नहीं नहीं क्यों है स्कूल दे पेपर चल स्कूल आता केड़ा अगस्त चल रहे सितंबर च नहीं होने वो भी होने अगस्त वाले भी होने हो गई थोड़ी असाइनमेंट 2 स्टार्ट करिए है थोड़ी सी रह गई स्टार्ट करिए मिडल में 1 हो गई 1 हो गई अभी स्टार्ट नहीं करी हाँ भाई एंड वाले बचे हैं स्टार्ट नहीं करी अभी मतलब क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा टाइम नहीं मिल रहा क्या नहीं हो रहा है एनसीईआरटी चलो मतलब ये है कि कम से कम डेली इंटीग्रेशन के 35-40 क्वेश्चन तो होने चाहिए तो तभी बनेगी प्रैक्टिस कैसे बनेगी नहीं तो टॉपिक वाइज कैसे बाद में पता चलेगा कि कौन सी मिसलेनियस में जाना है कैसे जाना है फिर नहीं तो चक्कर पड़ेगा ही पड़ेगा हाँ 30-35 क्वेश्चन मतलब ये है कि 3-4 घंटे तो चाहिए ही हाँ 4 घंटे स्टार्टिंग में तो चाहिए इंटीग्रेशन अगर स्टार्टिंग में अगर देखें तो एक बार फ्लो बन जाए उसके बाद नहीं चाहिए फिर स्टार्टिंग में अगर करें तो फिर चाहिए हाँ तो इंटीग्रेशन में एक बार टाइम लगता ही है पर वो बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल ही नहीं है ना है चीजें वही सेम किसी में ऐड करते हैं किसी में सब्ट्रैक्ट करते हैं सब चीजें सेम चलती हैं कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ वो है बट ये है कि वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी इतनी वैरायटी है कि उसके अंदर हम बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है कर ही नहीं पाते क्योंकि वैरायटी बहुत ज्यादा है ये चक्कर है चलो बताओ जरा असाइनमेंट 2 में जिनके डाउट्स है बोलो जी कौन सा डाउट है हाँ जी 49 ठीक है जी 49 देखते हैं 49 देखो भी इंटीग्रेशन डी थीटा बाय साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दूं मल्टीप्लाई करने से बनेगा कुछ क्या नहीं मल्टीप्लाई करो जी दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो डी थीटा अपॉन क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा ठीक है फिर क्या आएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा उसके बाद क्या आएगा -4 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन टाइप 1 इंटीग्रेशन और सॉरी उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री टाइप में टाइप 1 डी थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लो ऊपर क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लो भाई क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया यहां पे क्या बन गया 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस
ये पूरा क्या बन गया 2 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला है तो क्या बन गया 3 टाइम्स tan थीटा, 3 टाइम्स tan थीटा। अब सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगी, tan थीटा इज इक्वल टू t, tan थीटा को t सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना होगा dt, तो क्या बनेगा पुट tan थीटा इक्वल्स टू t, तो ये क्या बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी टी हो गया और डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3t, माइनस 2 माइनस 3t, ये आंसर आ गया। अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, ये कैसे बनेगा 2 कॉमन ले लो, उसके बाद क्वाड्रेटिक का स्क्वायर कंप्लीट कर लो, फिर वो हमारे पास या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कैटेगरी में चला जाएगा या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की कैटेगरी में चला जाएगा, दोनों में से किसी एक में चला जाएगा। चलिए जी आगे बढ़िए। हाँ जी 56 पावर कितनी है, यहाँ थोड़ा इरेज हुआ है, पावर देखना 3/2 है, पावर 3/2 है, नोट कर लिए। 56 असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 56, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, ये हो गया, x को साइन थीटा डाल ले, इसके अंदर x की वैल्यू को साइन थीटा डाल लो जी, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, dx कितना हो गया cos थीटा d थीटा, dx क्या हो गया cos थीटा d थीटा, कितना बन गया इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो गया थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो गया, और dx की जगह पे क्या आ गया cos थीटा d थीटा, और डिवीजन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो कितना बन गया cos क्यूब थीटा, ये एक कट गई पावर तो पावर क्या आएगी 2, तो क्या बन गया थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कहां पे जाएगी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, इसकी क्या पता है इंटीग्रेशन, इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा सेकंड फंक्शन एक स्टेप में बाई पार्ट्स हो जाएगा, क्योंकि सेकंड स्टेप क्या आएगा बाई पार्ट्स का, थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा, उसकी फिर से इंटीग्रेशन तो log ऑफ सीकेंड थीटा, log ऑफ सीकेंड थीटा। और बोलो 60 60 पूरा 60, tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 60 इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसी सब्स्टिट्यूशन बताई थी, क्या सब्स्टिट्यूशन करें x को cos 2 थीटा या cos थीटा या cos 2 थीटा, तो x की वैल्यू को अगर cos 2 थीटा डालते हैं व्हाट विल बी योर dx, dx विल बी माइनस 2 टाइम्स sin 2 थीटा d थीटा, dx विल बी माइनस 2 टाइम्स sin 2 थीटा d थीटा, कितना आ गया इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट में क्या बनेगा जी 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, और dx की वैल्यू क्या हो गई 2 sin 2 थीटा d थीटा और एक नेगेटिव साइन बाहर, ये कितना हो गया हाफ एंगल के फॉर्मूलेज लगाओ, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, बन गया tan स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा, तो बचा क्या सिर्फ -2 बाहर ले लो, थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा, करना क्या है ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन क्या लगानी है बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बाई पार्ट्स लगा दीजिए भाई। अगला भाई 63 नोट कर लीजिए
63, देखो जी 63, 63 देखो, इंटीग्रेशन x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x अंडर रूट, इंटीग्रेशन x e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x, यही हो गया। इसमें किस x की प्रॉब्लम है? इसमें x की दिक्कत है, अगर x हट जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि फिर तो हम सिंपल e की पावर x को क्या डाल सकते थे, t, उसके बाद e की पावर x dx किस में चला जाता, dt के साथ चला जाता। तो ये पार्ट, इतने पार्ट की इंटीग्रेशन करना फिजिबल है, इतने पार्ट की इंटीग्रेशन करना फिजिबल है। तो इतने पार्ट की अगर इंटीग्रेशन करना फिजिबल है, इसको आप सेकंड फंक्शन ले लो इंटीग्रेशन वाला, और x को ले लो आप फर्स्ट फंक्शन, x को ले लो आप फर्स्ट फंक्शन। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, तो हमें अब बाई पार्ट्स में जाना है, तो बाई पार्ट्स के अंदर अंदर ऐसे सब्स्टिट्यूशन नहीं करती, इसकी इंटीग्रेशन आप अलग से करके देख लो क्या आएगी। सीधा इंटीग्रेशन रखेंगे, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, देखो 1 प्लस e की पावर x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, टी स्क्वायर डाल दो क्योंकि नीचे रूट है, तो e की पावर x dx कितना हो गया, ट्वाइस टी dt। तो ये इंटीग्रेशन क्या आ गई, e की पावर x को क्या रखा, ट्वाइस टी dt अपॉन ये कितना हो गया 1 प्लस e की पावर x टी स्क्वायर, तो ये क्या होगा t आ गया, तो t से t कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई 2 ट्वाइस ऑफ t, कांस्टेंट तो चलो आता रहेगा, ट्वाइस ऑफ t, तो क्या आ गया 2 टाइम्स t की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 प्लस e की पावर x, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। अब उसके ऊपर बाई पार्ट्स लगाते हैं, इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई। अब बाई पार्ट्स लगाते हैं, बाई पार्ट्स में क्या करना है, फर्स्ट का क्या करना है कांस्टेंट, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन को रख दो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर x माइनस x की क्या करनी है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 हो गया, और इसकी क्या करेंगे 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर x dx, ये आ गया, ये बन गया जी। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाए, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर x, हाँ जी, हाँ इसको फिर से रखना ही पड़ेगा। अब ये इंटीग्रेशन करनी है, देखो जी बाकी तो हो जाएगा काम, ये इंटीग्रेशन देखते हैं अंडर रूट ऑफ, इसको देखते हैं कैसे करना है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर x dx, तो इसमें अब 1 प्लस ई की पावर x को फिर से क्या रख दो टी स्क्वायर रख दो, 1 प्लस ई की पावर x को आप टी स्क्वायर रख दो, कितना आ गया e की पावर x dx किसके बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ t dt, e की पावर x dx किसके बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ t dt। अब e की पावर x अपने पास नहीं है dx के साथ, तो e की पावर x की क्या डालनी पड़ेगी t की टर्म्स में, वैल्यू डालनी पड़ेगी, e की पावर x की वैल्यू क्या हो गई टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी डी टी, तो dx क्या आ गया ट्वाइस ऑफ t बाई टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ 2 बाहर कर दो, t एक है और एक t ऊपर वाला हो गया टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर माइनस 1, खत्म। अब इसके अंदर क्या करोगे माइनस 1 एंड प्लस 1 और यहां से ब्रेक, माइनस 1 एंड प्लस 1 यहां से ब्रेक, दो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं, लीनियर, ln x की इंटीग्रेशन है x ln x माइनस x, तो ln ऑफ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है पी एक्स प्लस क्यू हो सकता है, बस वो हम डिवाइड कर देंगे p से, ln x स्क्वायर नहीं होना चाहिए, फिर 2 ln x करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते, ln टी स्क्वायर माइनस 1 पे वो फॉर्मूला नहीं लग सकता,
तो दैट हैज टू बी लीनियर टर्म, अदरवाइज वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। और बोलो जी 68 68 देखो जी, व्हाट विल बी द 68th क्वेश्चन। नोट कर लिया ये, कर ले नोट। देखो जी 68 में बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज आएगा। 1/x ex ए डी एक्स। 58 देखिए जी, इंटीग्रेशन अगर बेस चेंजिंग थ्योरम लगाते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, और लॉग कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कितना आ गया, लॉग ऑफ बेस क्या हो गई, और क्या बन गया, लॉग ऑफ ई स्क्वायर एक्स। सही है जी। इसके ऊपर लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज लगा दो मल्टीप्लीकेशन वाली, तो ये क्या बनेगा, 1/x क्या बनेगा, लॉग ऑफ ई प्लस लॉग एक्स, और लॉग ई की वैल्यू 1, तो क्या बन गया 1 प्लस लॉग एक्स। दूसरा क्या बन गया, लॉग ऑफ ई स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, लॉग ऑफ ई स्क्वायर से 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो वो क्या बन गया 2 प्लस लॉग एक्स इनटू क्या हो गया साथ में dx। सही है। 1 प्लस लॉग एक्स को t डाल दो, 1 प्लस लॉग एक्स को t डाल दो, dx बाई एक्स किसके बराबर हो गया, dx बाई एक्स किसके बराबर हो गया, dt के बराबर। तो क्या आ गया क्वेश्चन, ये गया dx बाई एक्स, तो ये क्या आ गया dt अपॉन t इंटू t प्लस 1, ये पूरा t हो गया, और ये क्या बन गया t प्लस 1। इनका डिफरेंस ऊपर लिख दो, t प्लस 1 माइनस टी, डिफरेंस ऊपर लिख दोगे t प्लस 1 माइनस टी, और ब्रेक कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। सेम किसमें, क्या चीज, स्क्वायर दी लोड की है, इन्हों सीधा लिख दो बस, t प्लस 1 माइनस टी अपॉन t प्लस 1 इंटू टी, खत्म। यहां से भाई 1 नहीं है ना ऊपर, तो इनका डिफरेंस कहां लिख दिया, ऊपर लिख दिया। यहां से ब्रेक कर दो, क्या बन गया 1/t माइनस 1/t प्लस 1, तो ये कितना आ गया ln t माइनस ऑफ ln t प्लस 1। बाकी स्क्वायर करना स्क्वायर कर दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर क्वाड्रेटिक से करना पड़ेगा, आंसर वही आएगा। हाँ जी 63 टी स्क्वायर माइनस 1 को क्या डाला, हाँ अलग अलग कर सकते हैं, टी प्लस 1 टी माइनस 1 अलग अलग हो जाएगा। और बोलिए जी, एनीथिंग एल्स, देखो जी इन तक की कितनी, 76 तक कितने है, उस तो बाद नहीं कितने, उस तो बाद हो नहीं रहे। 79 की कैटेगरी कराता इतनी, टाइप 3 ट्रिग्नोमेट्री 79 ही कह रहे हैं, अल्फा टाइम्स न्यूमरेटर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बीटा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, अल्फा बीटा नहीं निकालते थे, टाइप 3 खोल के देख ट्रिग्नोमेट्री दी। हाँ जी 83 करना है, 83 देखो जी 83 83 इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1/1 प्लस क्या पूछा गया, cos x, यही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करोगे आप, ये क्या लिखा हुआ है देखो, अंडर रूट में cos x प्लस 1 अपॉन रूट cos x, यही है। ऊपर वाली को रैशनलाइज कर दो ताकि sin x बन जाए, ऊपर आप लिख दो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे भी 1 माइनस कॉस एक्स, तो क्या आएगा देखो, अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस 1, और एक लिख दो 1 माइनस कॉस एक्स
तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यही हो गया। अब इसमें क्या करोगे, ऊपर क्या बन गया साइन एक्स, नीचे क्या बन गया अंडर रूट में कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, सही है। अब किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, कॉस एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, टी, तो साइन एक्स डी एक्स किसके साथ खत्म, डी टी के साथ खत्म। तो क्या बन गया बेसिकली, जब हम कॉस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी हैव डी टी अपॉन अंडर रूट में टी इंटू 1 माइनस टी, ये हो जाएगा। ये तो नीचे अंडर रूट में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, और आप स्क्वायर पूरा कर सकते हो। नीचे अंडर रूट में क्वाड्रेटिक बन गई, स्क्वायर पूरा कर लीजिए। और बताओ जी, कौन सा 46 का फर्स्ट, 46 के फर्स्ट पार्ट में 46 का फर्स्ट कैटेगरी क्लासिक इंटीग्रेंट्स, कैटेगरी क्लासिक इंटीग्रेंट्स ई की पावर एक्स, ऊपर स्क्वायर खोल दो, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर खोल दो, क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और डिवीजन में क्या अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां से ब्रेक कर दीजिए। तो क्या बन गया e की पावर x 1 अपॉन, एक कट जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बनेगा। सो नाउ दिस विल बी योर fx एंड दिस विल बी योर f डैश x। तो e की पावर x fx प्लस f डैश x, आंसर क्या आ गया e की पावर x इंटू fx, तो क्या आंसर आ गया e की पावर x इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, प्लस कांस्टेंट c, सही है। क्या चीज, इसका फिफ्थ पार्ट कौन सा, लॉग वाला, इसमें x को आप या तो ऐसे ही कर लो, या तो लॉग वाले पार्ट को फर्स्ट फंक्शन ले लो, और दूसरे को क्या ले लो, 1 को क्या ले लो सेकंड फंक्शन, या फिर इसमें x को a tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर लो। इसमें 46 का फिफ्थ पार्ट देखिए जी, 46 का फिफ्थ पार्ट, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ, या तो सिंपल बाई पार्ट्स लगा सकते हैं या x को a tan थीटा डाला जा सकता है, दोनों काम किए जा सकते हैं। सिंपल बाई पार्ट्स ही लगा के देख लेते हैं, इंटू 1 कर लेते हैं, ये इंटीग्रेशन वाला फंक्शन और ये मेरा डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन कंप्लीट। क्या आएगा, पहला कांस्टेंट इंटू एक्स, वो तो आ ही जाएगा, माइनस मतलब एक तो क्या आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या आ गया साथ में एक्स, पहला पार्ट आ गया, माइनस फर्स्ट की क्या करनी है डिफरेंशिएशन, तो लॉग की डिफरेंशिएशन की वजह से 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस इसकी डिफरेंशिएशन x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही है। क्योंकि ऊपर 2x आना था, नीचे 2 आना था, वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया। इंटू 1 की डिफरेंशिएशन, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। यहां एलसीएम ले लीजिए, ये एज इट इज रहेगा, एक तो ये हो गया, यहां एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या आएगा एक्स आएगा। तो ये पूरे का पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा सिर्फ सेकंड पार्ट में, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या डाल दो टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है एक्स, तो चाहे तो टी डाल दो चाहे टी स्क्वायर डाल दो, बेटर है नीचे रूट है तो टी स्क्वायर ही सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो, उस इंटीग्रेशन में सॉल्व हो जाएगा।
क्लियर भाई? लो जी की असाइनमेंट सी लो जी 80 दिखाइए 84 84 देखना कौन सा है 84 इजी है 84 हम जो कैटेगरी कल पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन है एक तरीके से जो कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं अभी मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंट्स देखिए भाई इंटीग्रेशन dx अपॉन 2ax प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए क्या बनेगा dx अपॉन बाहर बताओ क्या आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा एक्स क्यूब आएगा बचेगा क्या 2a/x प्लस की पावर 3/2 सही है अब देखो अगर 2a/x प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेरिवेटिव में 1/x² आएगा हमारे पास क्या प्रेजेंट है एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब को ब्रेक कर लो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में एक्स क्यूब को ब्रेक करो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और 2a/x प्लस 1 2a/x प्लस 1 पावर क्या हो गई 3/2 2a/x प्लस 1 को देखो पावर 3/2 है तो आपकी मर्जी है t डालना है या t स्क्वायर डालना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है चलो मैं t स्क्वायर डाल देता हूं पुट करो 2a/x प्लस 1 को t स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो 2a/x प्लस 1 को t स्क्वायर डाल दीजिए कितना आ गया देखो डेरिवेटिव 2a dx बाय एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू क्या आ गया ट्वाइस टी dt 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट तो dx बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई व्हाट इज dx बाय एक्स स्क्वायर t dt अपॉन a विद नेगेटिव साइन तो dx बाय एक्स स्क्वायर तो वही वैसे आ गया देखो तो dx बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो एक तो इसको t स्क्वायर डाला एक 1/x की वैल्यू चाहिए 1/x की वैल्यू कहां से निकल सकती है यहां से 1/x की वैल्यू क्या देखो 1/x 2a/x किसके बराबर हो गया t स्क्वायर माइनस 1 तो 1/x क्या हो गया t स्क्वायर माइनस 1/2a ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में डालिए 1/x की वैल्यू तो हो गई मैं अब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 1/x की वैल्यू तो हो गई dx बाय एक्स स्क्वायर की जगह पे डाल दो पहले तो dx बाय एक्स स्क्वायर क्या आ गया माइनस टी अपॉन a dt फिर 1/x रखो 1/x कितना हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a और एक क्या रखोगे साथ में ये तो कांस्टेंट ही है इसकी टेंशन नहीं है इसकी टेंशन नहीं है एक क्या रखोगे 2a/x प्लस 1 को क्या डाला टी स्क्वायर तो अगर ये टी स्क्वायर है टी स्क्वायर की पावर 3/2 कितना हो गया टी क्यूब हो गया सही है तो ये एक टी कट गया यहां क्या रह गया टी स्क्वायर तो क्वेश्चन बचा -1/2a² इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो गया यहां से ब्रेक कर दीजिए टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया और -1/t² की वैसे इंटीग्रेशन हो जाएगी टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर 1 हो गया और -1/t² की वैसे इंटीग्रेशन ये क्वेश्चन था अपना 84 71 71 दो बार पाई पार्ट्स लगे देखो 71 इंटीग्रेशन fx इंटू g"x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन f"x इंटू gx आप सोचो यहां पे fx से f"x जाने के लिए दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और g"x से gx पे आने के लिए दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको लो फर्स्ट फंक्शन इसको लो सेकंड फंक्शन इसके ऊपर बाई पार्ट्स लगाओ उसको ऐसे ही पड़ा रहने दो
तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकेंड का इंटीग्रेशन dx, और ये एज इट इज f डबल डैश एक्स इंटू जी। अब इसके ऊपर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फिर बाई पार्ट्स लगा दो। जो बाई पार्ट्स का सेकंड पार्ट आएगा और जो लास्ट पड़ा है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बाकी आंसर आ जाएगा। वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 71। हाँ भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ असाइनमेंट करके आए, कितने क्वेश्चन कर लिए? 62 तक पहुंच गया, पूछ 70 रहे हैं। हाँ जी, क्या हमें देखने च लग रहे हैं? इसको ब्रेक कर दे ऊपर दोनों के डिफरेंस में, ऊपर लिख दे साइन एक्स प्लस 4 माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस 1 और डिवाइड कर दे 1/5 से और वहां से ब्रेक कर दे। चलो पूछ ही लिया तो कोई बात नहीं। देखिए जी 70वें क्वेश्चन में क्या करोगे, इसको लिखो साइन एक्स प्लस 4 न्यूमिनेटर माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस 1 अपॉन बताओ जी क्या एक्स्ट्रा लिख दिया ऊपर 5, 4 प्लस 1, तो 1/5 से क्या करेंगे, डिवाइड, बस यहां से ब्रेक कर दो। उसके बाद स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है साइन एक्स प्लस 4 और साइन एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर में, वो tan x के हाफ एंगल में सॉल्व हो जाएगी, वो tan x के हाफ एंगल में सॉल्व हो जाएगी। और कोई जी? हाँ जी, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं नहीं होएगा, नहीं बनेगी, साइन एक्स हटकेगा, कॉस स्क्वायर कॉमन लेगा तो एक tan x बनेगा, एक सीकेंड x बनेगा, फिर रूट चला जाएगा, रूट आ जाएगा, करके देख, नहीं हो पाएगा। लो जी बख्श दें इस असाइनमेंट को, कर लीजिए भाई। पहले मतलब फर्स्ट से 90 क्वेश्चन हो गए ये हैं, 90 हो गए, 90 हो गए, और इसके पहले एक जीएन बर्मन हो गई, वो करके ये 90 क्वेश्चन की असाइनमेंट करिए। टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगना ही लगना, बट हाँ स्टिल अगर ये एक बार अच्छे से हो गई तो काफी हद तक एक इंटीग्रेशन में फ्लो बन जाएगा। उसके बाद फिर करते रहेंगे आगे असाइनमेंट्स। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक हो गया था दिखाओ जरा। मिस मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंट के क्वेश्चन कर रहे थे। हाँ जी, 4 क्वेश्चन मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंट के हो गए थे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लिखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन पावर 4 x माइनस 1 का क्यूब x प्लस 2 की पावर 5 है जी। सिक्स्थ क्वेश्चन, x cos अल्फा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x cos अल्फा प्लस 1 पावर 3/2।
इंटीग्रेशन 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर बाय अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 8th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट में x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाइन्थ क्वेश्चन, dx अपॉन एक्स स्क्वायर x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करिए भाई। 5th 6th 7th 8th एंड 9th करिए भाई। dx अपॉन अंडर रूट में ये पावर 4 है, x माइनस 1 क्यूब x प्लस 2 की पावर 5। हाँ, x प्लस 2 पावर 5 कोई ही ले लो, कोई फर्क तो उससे कोई पड़ेगा। x प्लस 2 की पावर 5 मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंट्स। इस चीज को हमेशा ध्यान रखो, अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई एक्स माइनस बीटा निकालने की कोशिश करोगे हमेशा, तो हमेशा कोई कांस्टेंट अपॉन एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन में आएगा, और वो जो कांस्टेंट भी होगा वो आपका अल्फा माइनस बीटा होगा। चलो वो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सिंपल रूल लगाया, एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर, ऊपर एक्स माइनस बीटा कांस्टेंट, एक्स माइनस अल्फा का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स माइनस अल्फा कांस्टेंट, एक्स माइनस बीटा का डेरिवेटिव 1। एक्स और एक्स क्या हो जाएंगे, ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उस फॉर्मेट का बनेगा। जब ये हमारे दिमाग में होगा तो इस क्वेश्चन से अगर हम x प्लस 2 की पावर 8 बाहर निकाल लेंगे, बाहर रेडिकल साइन में क्या लिखा हुआ है 4, अगर हम 4 बाहर निकालते हैं, x प्लस 2 की पावर 4 बाहर निकालते हैं, तो x प्लस 2 एक बाहर निकलेगा। अगर हम x प्लस 2 की पावर 8 बाहर निकालते हैं, 8 बाहर निकालने से फायदा क्या होगा, एक तो x प्लस 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, और एक यहां क्या बन जाएगा इस फोर्थ रूट में, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 3। तो x प्लस 2 की पावर 8 इससे कॉमन निकालिए, तो dx अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एक तो बाहर आएगा जब हम पावर 8 कॉमन निकालेंगे, पावर 8 कॉमन निकालेंगे, यहां पे 4 है तो डेफिनेटली 2 बाहर आएगा, और यहां क्या बचेगा आपके पास, x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 की पावर 3 बाय 4, यही बचेगा। 3 तो बचना ही था, और 4 मेरा रेडिकल साइन वाला 4 हो गया, यही बच गया। अब आप देखो, अगर मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को t सब्स्टिट्यूट करता हूं, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो कांस्टेंट कुछ मर्जी आ जाए ऊपर, बट dx अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर जनरेट होगा, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पुट करो, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, t, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या बन गया, x प्लस 2 कॉन्स्टेंट, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 कॉन्स्टेंट, x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 इंटू क्या आ गया साथ में, dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt। ये x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट, 2 माइनस ऑफ माइनस 1 क्या बन गया 3, तो dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन 3।
ये वैल्यू आ गई टी टी अपॉन 3। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया आपका, देखिए क्या बन गया। अगर ये सारी सब्स्टिट्यूशन कर दी जाए तो क्वेश्चन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन डी टी बाय 3 और टी की पावर 3/4 और टी की पावर 3/4। बस ये तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगी, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन बन गई। ये सिंपल इंटीग्रेशन बन गई, तो ये सॉल्व हो जाएगी। अगला करिए जी, हाँ नोट करिए आराम से, नोट करके आगे 6th क्वेश्चन के ऊपर बढ़िए, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। करिए जी करिए। नोट कर लिया, करो 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 आराम से नोट करिए जी। हाँ जी, कौन से, कहाँ से? 5th में एक्स सिर्फ निकालने का क्या फायदा? उसका भी क्या करेगा फिर? हाँ तो वो बचेगा 1 माइनस 1/x और वो बचेगा 1 प्लस 2/x। पावर 4 है ना, क्वाड्रेटिक नहीं है ना, वो फंसेगा फिर। आगे सब्स्टिट्यूट तो करेगा ना, फिर वो पावर 4 है, सिर्फ टी नहीं बचेगा ना, उसके साथ कुछ बचेगा, वो फंसेगा। करिए भाई 6th करिए। करो भाई 6th करो, देखो क्या कर रही है। एक्स कॉस अल्फा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस अल्फा प्लस 1 पावर 3/2। सिक्स्थ हो जाए तो अगला फिर 7th 8th 9th करते रहो। देखो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। बन गई बात कुछ? हम्म, ये बच गया बस। नहीं, इंटीग्रेशन क्यों लिखी है ये? हाँ माइनस आ रहा है। नहीं सही कर रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से चेक कर अपनी, सही है सही है। ये देख, इसको जब तूने डिफरेंशिएट किया ये 2 कहाँ गया, और यहाँ पे भी माइनस नहीं लगाया। हाँ, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर बाहर निकालने से हो जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा। डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर बाहर निकालिए जी, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर बाहर निकालिए। डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो बाहर आएगा क्या, पावर क्या आएगी, 3 आएगी। तो क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन एक्स कॉस अल्फा प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। तो कितना आ गया ये क्या आ गया, 1 प्लस 2 कॉस अल्फा बाय एक्स, एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, प्लस क्या हो गया 1 बाय एक्स स्क्वायर, पावर क्या हो गई 3/2।
क्या होगा, पावर क्या हो गई 3/2, तो कितना आ गया ये एक्स क्यूब डिवाइड कर दीजिए कॉस अल्फा बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स क्यूब अपॉन 1 + 2 कॉस अल्फा बाय एक्स प्लस 1/x², पावर कितनी हो गई 3/2। बस इतना काम करना है, बस नीचे वाले को t² डाल दो या t डाल दो, वो आपकी इच्छा है। नीचे वाले को t² या t डाल दीजिए, ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा, बस एक 2 आएगा एक्स्ट्रा -2, वो कॉमन ले लेना। टू या -2 आएगा, वो कॉमन ले लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस अगला करो 7th। 2 + 3x + 4x² बाई अंडर रूट में 1 + x + x²। 2 + 3x + 4x² बाई अंडर रूट में 1 + x + x²। बन गया। हम्म इस क्वेश्चन के अंदर कॉमन लेने का काम ही नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में कॉमन इसलिए नहीं लिया जा सकता, ऊपर पावर वैसी x² है और नीचे पावर वैसे कम है। इसके अंदर अगर आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को x से मल्टीप्लाई करोगे, मैनिपुलेट करना है, तो मैनिपुलेट जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कॉमन लेके करेंगे, मैनिपुलेट कोई ना कोई मल्टीप्लीकेशन से भी हो सकता है। जब हम x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये जो x अंडर रूट के अंदर जाएगा, तो अंदर क्या जाएगा x² जाएगा, और ऊपर सिंपल x मल्टीप्लाई होना है, तो क्या बनेगा देखो 2x + 3x² + 4x³ बेसिकली यहां से आना था 2 3 और 4, 2 3 और 4 4x² तो डेरिवेटिव नहीं हो सकता, 4x³ होगा डेरिवेटिव किसका, x की पावर 4 का। और नीचे जब अंडर रूट में अंदर x² मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा x², और अगला क्या बनेगा x³ और उससे अगला क्या बनेगा x की पावर 4। अब नीचे वाले x² + x³ + x की पावर 4 को क्या डाल दो, t सब्स्टिट्यूट कर दो, t² डाल दो, वो आपकी इच्छा। तो उसके बाद वो कंप्लीट डेरिवेटिव उसका ऊपर पड़ा हुआ है।
कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 को टी स्क्वायर डाल दीजिए, टी स्क्वायर डाल दीजिए, बस ऊपर कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट, वो लंबा पड़ेगा, हो जाएगा, है टाइप हो जाएगा, लंबा पड़ेगा। एक तो है कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाएगी, और फिर 4x स्क्वायर, पहले आप x स्क्वायर खत्म कर लो, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बना के, वो अंडर रूट फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की कैटेगरी में चला जाएगा, बट वो इंटीग्रेशन बहुत लंबी हो जाएगी। चक्कर ही है, और कोई दिक्कत नहीं है, होने को हो जाएगा। ये थोड़ा आसान है रिलेटिवली। अगला करिए भाई, एट्थ क्वेश्चन जी। करो करो, एट्थ सॉल्व करो। हो गया अगला एट्थ क्वेश्चन, लास्ट क्लास का सेम क्वेश्चन है, थोड़ा देखने में अलग है, बस सेम क्वेश्चन है, सेम। एट्थ क्वेश्चन लास्ट क्लास का डिट्टो सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बस दिखने में अलग है। देखो लास्ट क्लास में क्वेश्चन था x की पावर 2 माइनस ऑफ x की पावर -2 वाला, देखो लास्ट ही है क्वेश्चन वो शायद है, जरूरत ही नहीं, वो सेम क्वेश्चन है, उसमें एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा, उस क्वेश्चन में एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा। वो केड़ा क्वेश्चन सीगा देखी, 7वां सी के केड़ा सी, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, x की पावर 2 माइनस ऑफ x की पावर -2, फोर्थ क्वेश्चन है। गड़बड़ होगी, किनु पुट करांगे टी, फोर्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। क्या लिखा हुआ था, x की पावर 2, हाँ ओवर x, एक मिनट मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, रुक जाओ, नहीं क्वेश्चन तो वही दिया मैंने, जानबूझ के दिया था, वो इसी क्वेश्चन को एलसीएम लेके दिया था बस। नहीं सही है, क्वेश्चन तो सही है, यही बनेगा। बन गया कि नहीं बना, क्या किया, एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दिया, और एक एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, एक एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो यहां से, तो बाहर क्या आएगा, एक्स आएगा, तो क्या आ गया भाई, एक्स की पावर 4 -1 बाय एक्स क्यूब, और अंडर रूट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर +1 +1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब डिवाइड कर दीजिए,
क्या हो गया, x माइनस 1/x³ अपॉन अंडर रूट में x², बस इसको t² डाल दो, x² प्लस 1 को t² डाल दो, वो 2x आएगा और -2/x³ आएगा, वो 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस x³ डेरिवेटिव में चला जाएगा, x माइनस 1/x³ डेरिवेटिव के साथ चला जाएगा। x² प्लस 1/x² को t² डाल दीजिए भी, सही है। अगला करो, 9th हो गया, 9th जरूरत क्या है ब्रेक करने की, सीधा डेरिवेटिव तो बन गया, x² कॉमन लेके ये x³ बना, x³ ऊपर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो अब इसका डेरिवेटिव का फॉर्मेट ये लिखा तो है, x² प्लस 1/x² को t² डाल दो, बस खत्म। अगला करो जी, x² इंटू एक्स प्लस 1 देखो अगला बन रहा है कि नहीं बन रहा, 9th कोशिश करो बनाने की, dx/x² x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x² बन गया। पूरे भी अच्छा हाँ इसको डाल लो t² बस, अंडर रूट से x² कॉमन निकाल लो, बाहर क्या आएगा x, उस ब्रैकेट से x कॉमन निकाल देना, तो क्या बनेगा देखो, यहां पे dx अपॉन x², ये क्या हो गया x हो गया, प्लस यहां से x² अगर कॉमन निकालते हैं तो बाहर क्या आएगा, सिर्फ x आएगा, और क्या बचा अंडर रूट में 1 प्लस 1/x², यही बचा। अब इस ब्रैकेट से क्या बाहर निकाल दो, x बाहर निकाल दो, इस ब्रैकेट से x बाहर निकाल दो, क्या बचेगा देखो, dx/x³ 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 1/x², ये आ गया। 1 प्लस 1/x² का डेरिवेटिव क्या है, x³ की टर्म्स में, तो इसके अंदर अब आप पुट कर दो 1 प्लस 1/x² को t² डाल दो, इसको t² सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या बनेगा देखो, -2/x³ dx विल बी इज इक्वल टू ट्वाइस t dt, 2 से 2 क्या हो गया, dx/x³ इज -t dt, तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन -t dt अपॉन 1 प्लस क्या आ गया भाई, t नहीं सिर्फ t, 2 तो आना ही नहीं क्योंकि रूट ही है, 1 प्लस t, अब ये तो सॉल्व हो जाएगा, -1 एंड +1, t+1 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 1/t+1 का वैसे डेरिवेटिव पता, सही है, ठीक है जी। सो दिस इज लाइक द प्रॉब्लम्स इज लाइक कि हमें मैनिपुलेट करना पड़ रहा है कुछ भी नहीं, हम एक को t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दूसरा क्या बन रहा है, f डेरिवेटिव बन के खत्म हो रहा है, बट मैनिपुलेशन के बाद हो रहा है, सीधा नहीं दिख रहा। ज्यादातर क्वेश्चन कॉमन निकालने वाले हैं, एक आधा क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, x को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया था, x को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया था, एक आधे प्रॉब्लम में हमें यह भी किया था कि एक तरफ से x को कॉमन लिया और दूसरे में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस तरह का प्रॉब्लम भी था। तो इस तरीके में बहुत जेईई मेंस के अंदर बहुत कॉमन कैटेगरी है, ये बहुत कॉमन कैटेगरी है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिनोमिनेटर से कॉमन लेके ऊपर
बहुत कॉमन कैटेगरी है मेंस के अंदर, ये वाली जो कैटेगरी है हमारे पास। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लिखिए पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। टेस्ट में बस यहां तक आएगा, मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंट्स तक, पार्शियल से पहले पहले। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये कायदे से इंटीग्रेशन का काम नहीं है। टेक्निक होती है कि हाँ भी पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक है, बस एक टेक्निक है। टेक्निक टू पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं उसका काम इंटीग्रेशन में लिया जाता है। ऑल्दो इसका इंटीग्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। तो जैसे अब आपके पास कोई इंटीग्रेशन आ जाए इस तरह में, लेट सपोज कि dx अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ऐसे कुछ इंटीग्रेशन आ जाए, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन आ जाए, तो हमें क्या है, इस इंटीग्रेशन को बेसिकली ब्रेक करना है। इंटीग्रेशन हो जाएगी अगर हम ये ब्रेक करना सीख जाएं कि 1 माइनस एक्स माइनस 1, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। अगर हम ये लिखना सीख जाएं कि एबीसी की क्या वैल्यू आएगी, तो फिर इंटीग्रेशन आसान ही, फिर तो इंटीग्रेशन में कुछ है ही नहीं। सही है? क्योंकि अब इसके ऊपर अगर इंटीग्रेशन लगाओगे तो एबीसी अगर फिक्स होंगे तो इसका आंसर क्या आ गया, ln ऑफ एक्स माइनस 1, इसका आंसर क्या आ गया, ln ऑफ, इसका आंसर क्या आ गया, ln ऑफ एक्स माइनस 3। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर केसेस, एक दो तीन केसेस हैं, दो तीन तरह के क्वेश्चन करेंगे, फिर देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक कब यूज होगी, जब न्यूमरेटर की डिग्री कम होगी और डिनोमिनेटर की डिग्री पॉलिनोमियल की ज्यादा होगी। पार्शियल फ्रैक्शन उस केस में पार्शियल फ्रैक्शन उस केस में यूज नहीं होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन के साइज में लिख दीजिए, ये यूज सिर्फ तभी होगा जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेसर देन, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, सेल खत्म हो गया लग रहा है ना, विल बी लेसर देन देखिए जी, ऊपर जैसे अब नीचे ये टेक्निक तब यूज हो सकती थी, नीचे जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक है तो ऊपर आपके पास चाहे कांस्टेंट टर्म हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक नहीं होनी चाहिए। जैसे ही क्यूबिक आ गई ऊपर तो पहले आपको क्यूबिक को हटाना पड़ेगा, क्यूबिक को हटा के उसके बाद किया जा सकता है। जैसे एक्स क्यूब को फिर अलग करना, और अगर ऊपर पावर ज्यादा आ गई तो हम जैसे नॉर्मल वे में करते आ रहे हैं,
लॉन्ग डिवीजन मेथड फिर वहां पे अप्लाई किया जा सकता है। पर ये सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर किससे कम होगा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। सही है। इसमें सबसे जो बेसिक केस है, पहला केस, सबसे बेसिक केस, द वेरी फर्स्ट केस इज व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली लीनियर फैक्टर्स, और वो भी नॉन रिपीटेड, वो भी नॉन रिपीटेड। तो ये क्वेश्चन जो है अपने पास, ये हमारे पास डिनोमिनेटर के नॉन, डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का है। डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, dx अपॉन x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस फोर भी हो सकता है, x माइनस फाइव, कितने भी हो सकते हैं, 15, 20, 15, जितने मर्जी हो, और इवन ऊपर भी कुछ आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको लिख देते हैं, लेट्स राइट डाउन कि यहाँ पे आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन प्रेजेंट है, लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्रेजेंट है, पर ऊपर पावर तो कम ही है ना, नीचे पावर कितनी है, ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्स स्क्वायर माइनस वन को, एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या हुआ, ये क्यों नहीं चल रहा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन दिस को हमेशा आप ऐसे ब्रेक करोगे, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब एबीसी निकालना है। अब ये तो हमेशा x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। अब x माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री को इधर भेज दीजिए, उस तरफ भेज दो। जब आप दूसरी तरफ भेजोगे क्या आएगा, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ए टाइम्स क्या मिल गया, दूसरी तरफ भेजोगे एक्स माइनस वन कट गया, क्या आंसर आ गया, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ये बन गया, प्लस बी टाइम्स क्या आएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सी टाइम्स क्या आएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये आ गया। अब एबीसी की वैल्यूज निकालनी है, जो इजी है वो एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आप एक्स की वैल्यू को वन सब्स्टिट्यूट करोगे, अच्छा एक मिनट, यहां एक्स स्क्वायर माइनस वन मत लिखो, प्लस वन लिखो, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन तो फैक्टर बन गया ना, वो तो फैक्टर ही कट जाएगा, वो फैक्टर कट जाएगा, आप प्लस वन कर दीजिए, प्लस वन कर दीजिए, फैक्टर नहीं होना चाहिए ऊपर नीचे, वो तो फिर एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, वो भी ठीक है, अगर आ भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस केस में ऑटोमेटिकली ए जीरो आ जाएगा, क्योंकि जब टर्म ही नहीं एक्स माइनस वन की, तो ए ने फिर जीरो आना ही आना, हम ऐसा लिखेंगे नहीं। अब देखो जी, अगर आप x की वैल्यू वन है, a के नीचे जो चीज है x की वैल्यू को वन डाल दो, अगर आप x की वैल्यू को वन डाल दोगे, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, ये पूरा क्या हो जाएगा, आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, a, देखो क्या आ गया, अगर x को वन डालते हो a विल बी, ये हो गया टू, और डिवीजन में माइनस वन और माइनस टू, तो मिल गया टू, टू अपॉन टू कितना हो गया, a की वैल्यू वन आ गई। अगर x को वन डालते हैं a वन आ गया। इसके बाद अगर x को टू डालते हो तो आपको b मिलेगा, देखो b क्या आएगा, अगर टू डालते हैं फाइव आ गया, और उधर से क्या आ गया, टू माइनस वन वन हो गया, टू माइनस थ्री माइनस वन हो गया, तो क्या हो गया, माइनस ऑफ फाइव बाई टू हो गया। सही है। एक बार x को आप थ्री डाल दीजिए, क्या मिलेगा, c क्या मिलेगा, c थ्री डालने पे ये जीरो, ये जीरो, तो c क्या मिल गया, 10 अपॉन कितना आएगा, 10 अपॉन टू, हाँ जी, हाँ b नेगेटिव आएगा, बाय टू नहीं आएगा, b को क्या रखा है, टू रखा है ना, हाँ बाय टू नहीं आएगा, सॉरी, माइनस फाइव आएगा सिर्फ, नहीं माइनस, हाँ माइनस फाइव आएगा। c कितना आएगा, हमने थ्री रखा है, 10 बाय टू और ये वन, 10 बाय टू कितना हो गया, 5 हो गया। सही है जी। तो एबीसी की वैल्यू निकल गई। नाउ दिस टेक्निक इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन।
मतलब इसको इस तरीके से लिखना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन करनी है। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे जब ए की वैल्यू क्या है अपने पास 1 है, तो क्या आ गई ln ऑफ x माइनस वन। बी कितना है -5 है, क्या आ गया ln ऑफ x माइनस टू। और सी कितना है 5 है, ये क्या आ गया ln ऑफ x माइनस थ्री। और प्लस कांस्टेंट, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आप देखो, वैसे ये टेक्निक सही है बिल्कुल। अगर आपको एबीसी की वैल्यूज निकालनी है ऐसे लीनियर फैक्टर्स में, तो है कुछ भी नहीं। आप देखो, हमने ये लिखा था ए के नीचे क्या आ रहा है x माइनस वन, तो x की वैल्यू 1 डाल के किसकी वैल्यू मिलनी है ए की। तो आपको ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप x माइनस वन को भूल जाओ, ये x माइनस वन भूल जाओ। आप इसके अंदर x की वैल्यू को क्या डाल दो 1 डाल दो, a मिल जाएगा। एक बार x माइनस टू भूल जाओ और x को क्या डाल दो 2 डाल दो, क्या मिलेगा b। एक बार x माइनस थ्री भूल जाओ, x को क्या डाल दो 3, वो क्या मिलेगा c। आना यही है, बस थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि बार बार ऐसा लिखना ना पड़े। हाँ, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, और जहां पे नीचे जीरो बन रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा क्या मिल रहा है आंसर मिल रहा है। तो जब भी आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, उस केस में हमेशा आंसर ये आएगा। हमेशा जब भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे हमेशा ये बनेगा। अगर x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर होता, तो a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस डी अपॉन एक्स माइनस फोर। बेसिकली कुछ नहीं है, बेसिकली अगर आप इसका एलसीएम लोगे एबीसी की ये वैल्यूज रख के और सॉल्व करोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, कि पहले पार्शियल फ्रैक्शन को क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन से उसको सिंप्लीफाई किया, फिर क्या किया उसके बाद इंटीग्रेशन किया। ये सबसे बेसिक कैटेगरी है, सबसे बेसिक। अगली लिखते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी है नेक्स्ट कैटेगरी है भाई, देखो नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास रिपीटेड आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। when denominator contains some repeated linear factors, denominator contains some repeated linear factors। अब डिग्री कितनी है यहां पे 4, डिग्री कितनी है नीचे, तो ऊपर आपके पास कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कुछ भी हो सकता था। हालांकि अपने प्रॉब्लम में क्या चीज अपने पास कांस्टेंट है, तो आपके पास कुछ भी हो सकता था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या कांस्टेंट, फोर्थ डिग्री नहीं हो सकता। तो अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी, अब पार्शियल फ्रैक्शन करनी है 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। सही है। इसमें क्या करोगे, a अपॉन एक्स एज इट इज एक फैक्टर है, प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन, ये दूसरा है, प्लस c अपॉन एक्स प्लस टू, यहां तक तो सेम है। एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड करनी है, d अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अगर x प्लस टू का होल क्यूब होता तो आता e अपॉन एक्स प्लस टू का होल क्यूब। जहां तक पावर है वो सारी पावर आएंगी विद 1 2 3 4 जितनी है, ये सारी पावर्स आएंगी। सही है। अब इसमें ABCD कैलकुलेट करना है, वही सेम काम उधर ट्रांसफर कर दीजिए, a टाइम्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स
एक्स इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सी टाइम्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू प्लस डी टाइम्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन। एक्स प्लस टू का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल आउट। अब इसमें क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, जीरो डालोगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। आप x की वैल्यू को जीरो डालो, आपको a मिलेगा। आप x की वैल्यू को 1 डालो, आपको क्या मिलेगा, b मिलेगा। आप x की वैल्यू को -2 डालो, आपको क्या मिलेगा, c नहीं मिलेगा। अब c नहीं मिलेगा क्योंकि -2 तो पड़ा हुआ है यहां पे, ये इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो कौन सा चीज मिलेगी, d मिलेगी, d मिलेगी। c निकालने के लिए आपको x की कोई चौथी वैल्यू डालनी पड़ेगी और वो आपकी इच्छा है। पहले a देखो क्या आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, -4। x को जीरो डालना है ना, ये -1 हो गया, -1/4। b देखो क्या मिल गया, x को 1 डालो, वो मिल गया 1/9। और d क्या मिल गया, x को -2 डालो, -2 और -3 1/6, 1/6। सही है। अब आपको चौथी कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सी का आंसर आएगा, क्योंकि ये 3 सिंप्लीफाई हो गए। पर सी के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ सोच लो क्या इजी पड़ेगा। 0 1 -1 तो डालने का कोई फायदा नहीं, -1 डाल लो। 0 1 और -2 तो डाल ही दिया, x की वैल्यू को -1 डाल लो। x की वैल्यू को -1 डालोगे तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू a -1, ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, -2a। ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, माइनस का b। हाँ सब में डालना पड़ेगा, ये अगर डालेंगे तो x की वैल्यू सब में पूरी में डलेगी। 2a -b, c के साथ क्या आएगा, -1 डाला तो ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, तो ये 2 हो गया, और 2 और ये -1 हो गया, नहीं +1 हो गया, तो ये हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ सी। और d में अगर -1 डाला तो ये -1 हो गया, और ये -2 हो गया, प्लस 2d। यही आ गया। ये ए बी सी की, ए बी और डी की वैल्यूज यहां पे यूज करो, ए बी और डी की वैल्यूज यहां पे यूज करो, आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, सी की वैल्यू मिलेगी। ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल गया, और डी भी निकल गया। इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करना तो कोई टफ है ही नहीं। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, ln x, इसकी क्या आ गई, ln ऑफ x-1, इसकी क्या आ गई, ln ऑफ x+2, और इसकी सिंपल 1/x+2 का होल स्क्वायर -1/x+2। क्योंकि एबीसीडी तो कांस्टेंट ही है, बस एबीसीडी की जो वैल्यूज आई है वहां सब्स्टिट्यूट कर दे। हाँ जी, हाँ जी, कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, वो कोई टेंशन नहीं है। ये कह रहा है कि एक्स क्यूब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा, बी आएगा, और यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा, डी आएगा, और यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा, 0। तो राइट साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, और लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 0। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0। आप कोफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप कोफिशिएंट कंपेयर करके बाकी भी निकाल सकते हो, बट ठीक है, बाकी क्यों निकालने कोफिशिएंट कंपेयर करके, क्योंकि बाकी वैसे ही इजी है। तो इसके लिए आप कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब a प्लस बी प्लस सी आप 0 करोगे, ए बी की वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, c मिलेगा। कोई x की वैल्यू भी डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो ये कौन सी लीनियर फ्रैक्शन हो गई, ये कौन सी हो गई, जब हमारे पास क्या है, नीचे लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स है, लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स है। सही है। तीसरी एक और कैटेगरी हमारे पास यूज में आती है इसके अंदर। तीसरा क्वेश्चन अगर हम लिखें, लेट्स राइट डाउन, तीसरा क्वेश्चन अगर हम लिखें तो एक ये जो कैटेगरी आती है, ये आती है जब हमारे पास नीचे कुछ लीनियर टर्म है
और साथ में एक क्वाड्रेटिक पड़ी है जो फैक्टराइज नहीं की जा सकती। क्वाड्रेटिक पड़ी है जो भाई अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो गई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो गई फिर तो वो लीनियर टर्म्स ही बन गई दो। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया dx अपॉन लेट सपोज x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस क्वेश्चन के ऊपर लिखो डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक विच कांट बी फैक्टराइज। डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक which can't be factorized। denominator contains quadratic which can't be factorized। सही है। देखो भाई इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपने कैसे करनी है, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस वन और साथ में क्या पड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको आपको क्या लिखना है, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस अब यहां पे आप लिखोगे सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर हम ये पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक है सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी भी हो जाएगी इंटीग्रेशन, इसकी भी हो जाएगी और इसकी भी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन का ऊपर क्या क्रिएट कर लेंगे पहले, मतलब यहीं से स्प्लिट कर देंगे बस, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव में एक्स आएगा वो यहां पड़ा है, बाकी डी से अलग हो जाएगा। बस कायदे से हमें अब एबीसीडी निकालना है। अब एबीसीडी निकालने का तरीका क्या है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे देखो 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी टाइम्स एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी टाइम्स एक्स इंटू एक्स प्लस वन। सही है जी, ये बन गया। क्या वैल्यू डाल के किसकी वैल्यू मिलेगी, x को 0 डालो क्या मिलेगा a मिलेगा, x को -1 डालो क्या मिलेगा b मिलेगा। ये दो तो निकाल लो, बाकी देखते हैं। x को 0 डालो a क्या आ गया 1 आ गया, x को -1 डालो b क्या आ गया शायद -1/2, शायद -1/2। सही है। अब c और d और निकालने, अब या तो दो वैल्यूज डाल लो कोई भी, तो दो इक्वेशन बनेगी, या कोई जैसे वो कह रहा कि कोफिशिएंट कंपेयर करने, कोफिशिएंट कंपेयर करने। चलो कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। c किसके साथ कोफिशिएंट आएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहां से क्या आया x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ए, यहां से a मिला, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहां से b मिला और यहां से c मिला, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b कितना आ गया -हाफ प्लस c क्या आ गया, तो c क्या आ गया -1/2। सही है, c आ गया। और एक बार क्या कंपेयर कर लो, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां से कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगी 1, क्या मिला a, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर रहे हैं a, यहां से कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं क्योंकि एक्स क्यूब प्लस एक्स है। यहां से कांस्टेंट टर्म देखो क्या मिलेगी, सी एक्स से तो कुछ मिलनी नहीं, आना ही नहीं, कांस्टेंट टर्म से आंसर ही नहीं आना, क्योंकि डी कांस्टेंट के साथ आ नहीं ना रहा, तो कांस्टेंट कंपेयर करने का फायदा नहीं है। ए 1 आ गया और ए तो 1 वैसे निकाल चुके हैं, तो कांस्टेंट कंपेयर करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो फिर क्या कंपेयर कर सकते हो, डी एक्स के साथ आएगा, एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो। यहां से एक्स का कोफिशिएंट देखो क्या आएगा एक्स इंटू वन, और बस यही बनेगा एक्स इंटू क्या बनेगा 1, एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं ए आया, यहां से एक्स का कोफिशिएंट बी मिला और यहां से एक्स का कोफिशिएंट ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
सिर्फ डी मिलेगा। ए प्लस बी प्लस डी क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली डी की वैल्यू भी क्या आ गई, -हाफ। बस अब इंटीग्रेशन हो जाएगी। बाकी कोई वैल्यू डालना चाह रहे हो, कोई वैल्यू डाल लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सही है, क्लियर है। तो ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया और डी मिल गया। उसके बाद आपकी इंटीग्रेशन इजी, फिर तो इंटीग्रेशन में बचा ही कुछ नहीं। हाँ जी, सारी वैल्यूज डाल दो। सारी वैल्यूज डालने के बाद इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, बस खत्म। सारी वैल्यूज डालने के बाद इंटीग्रेट कर दो। ठीक है जी। बेसिकली ये 3 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। इसी को रिपीटेडली ऑन एंड ऑफ यही 3 कैटेगरीज बनती हैं और यही जनरली आपसे पूछा जाता है। सही है। अब क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। हाँ, अब इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन में चलो आपको पहले सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराता हूं। पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 या dx अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, कोई कर लो एक। dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 या dx अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, करो सॉल्व। हाँ बनाओ। पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड है। और बिना पार्शियल फ्रैक्शन किए भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। वो कायदे से वो भी एक तरीके का वही बनेगा। पार्शियल फ्रैक्शन से बना लो, देखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से इजी हो जाएगा ज्यादा, बाकी बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी हो जाएगा। आप एक्स क्यूब प्लस 1 करते हैं पहले, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाइए इस पे, क्या आ गया, dx अपॉन क्या आ गया भाई, एक तो x प्लस 1 आता है माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया। यही बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब से। क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। अब दूसरी क्वाड्रेटिक देखो फैक्टराइज नहीं हो सकती, उसका डी क्या है, नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसका डी क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। डी क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, देखो 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये लिखेंगे। ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है। सही है। क्या कैलकुलेट करना है, एबीसी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, उस तरफ ले जाओ। ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, यही बना। क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एक्स को -1 डाल दें तो ए मिल जाएगा। एक्स को -1 डाल दो जी, तो ए मिलेगा। ए कितना आ गया, -1 अगर डालें तो 1/3 आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। अब बाकी क्या निकालने हैं, बी और सी, बी और सी। अब बी और सी कैसे निकालेंगे, देखो कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर ले। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा भाई, यहां से ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से ए, यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, बी, तो ए प्लस बी क्या आना चाहिए, 0। सही है। तो ए 1/3 है, तो बी कितना आ गया, -1/3। सही है जी। एक और कंपेयर कर लो, क्या कंपेयर करोगे, कांस्टेंट कंपेयर करने का फायदा, हाँ इसमें फायदा है, इसमें कांस्टेंट कंपेयर कर लो। कांस्टेंट क्या आएगा, यहां से ए मिलेगा, यहां से बी एक्स के साथ कांस्टेंट नहीं मिलना, प्लस क्या मिलेगा, इक्वल टू 0। तो सी भी क्या आ गया, क्या चीज, अच्छा ए प्लस सी 1 आएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, ए प्लस सी 1 आएगा।
a प्लस सी 1 आ गया, तो c क्या मिल गया 2/3, सही है 2/3। तो इंटीग्रेशन क्या बन गई देखो, दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन a कितना 1/3, तो 1/3 x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b कितना -1/3x प्लस 2/3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बन गई। अब ये इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो ही गई, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है कोई। ये कितना बन गया 1/3 ln ऑफ x प्लस 1। इसको कैसे करेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस यहां से कॉमन ले लीजिए, 1/3 भी कॉमन ले लीजिए, क्या बना इंटीग्रेशन -1/3 कॉमन लो, क्या बना x -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हो गया। तो अब आप सोचो कि यहाँ पे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, कैसे करते थे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, पहले डेरिवेटिव बनाते थे, पहले डेरिवेटिव क्या आना चाहिए 2x माइनस 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 2x हो गया और ये क्या हो गया 4 हो गया, और 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 3 का क्या हो गया 6 हो गया। इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो 2x माइनस 1 -3 में, और यहां से इंटीग्रेशन को तोड़ दो, तो 2x माइनस 1 तो नीचे का क्या बन गया डेरिवेटिव, और बाकी का क्या रह गया 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बाकी का क्या रह गया 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सही है जी, हाँ जी ठीक है। एक तो बन गया लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, जिसमें लीनियर क्या बन गया उसकी डिफरेंशिएशन, और एक बन गया कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को कैसे करेंगे स्क्वायर कंप्लीट करके। ये तो हो गया पार्शियल फ्रैक्शन से, एक्स क्यूब प्लस 1 है, हाँ तो लेंथी तो है ही है, लेंथी मतलब लेंथी तीन आ गए ना, पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करनी पड़ गई, उसके बाद एक ये इंटीग्रेशन आ गई, उसके बाद यहां एडजस्टमेंट करके 2 इंटीग्रेशन ये आ गई, तो टोटल क्वेश्चन में 3 इंटीग्रेशन आ गई। हाँ रामनल 7-8 मिनट तो लग ही जाएंगे। ऑन एन एवरेज आजकल 7-8 मिनट तो क्वेश्चन पे लगते ही हैं पेपर के अंदर, 7-8 मिनट तो एक क्वेश्चन खा ही जाता है, हो जाते हैं मैथ्स के अंदर तो लगते ही है। मतलब पेपर के अंदर आजकल जो पेपर आ रहा है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली अगर 1.5 घंटा लगा के 17-18 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए तो मैथ्स के अंदर बहुत है 90 मिनट के अंदर। 17-18 क्वेश्चन का मतलब भी ये है कि अप्रोक्सीमेटली मान के चलें अगर 17-18 करके आते हैं तो अगर 70 नंबर आते हैं तो 70 नंबर का मतलब है कि 99.9 परसेंटाइल से ऊपर मैथ्स में आएगी। 70 नंबर मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा है। 1 घंटा 20 मिनट तो आपको मैथ्स को देने ही पड़ेंगे, इसके कम तो काम चल ही नहीं सकता। फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आपको 1 घंटा 40 मिनट में मैनेज करनी पड़ेगी, और 1 घंटा 20 मिनट मैथ्स को देने ही पड़ेगी। अगर मैथ्स को आप सिर्फ 40-45 मिनट देते हो तो यू विल एंड अप सॉल्विंग लाइक 6-7 प्रॉब्लम्स मैक्सिमम, 6-7-8 प्रॉब्लम्स, और वो भी डिपेंड करता है अगर लास्ट के 40-45 मिनट है, हाँ तो फिर उसके अंदर मतलब टाइम और भी लगता है, गलतियां भी होंगी, तो मैथ्स के लिए इनफ टाइम निकालना ही पड़ेगा। उसका कारण ये है फिजिक्स इजी आ रही है आजकल, वो निकल जाता है आराम से, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी इजियर साइड पे आती है, आराम से निकल जाता है टाइम, मतलब फिजिक्स इजियर साइड पे आती है थोड़ी, तो उस वजह से वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। सबसे ज्यादा नंबर चाहिए फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम परसेंटाइल स्कोर करने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 80 से ऊपर नंबर चाहिए अगर 99 परसेंटाइल लेनी है फिजिक्स के अंदर। फिर केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में 75 के आसपास, मैथ्स में 50 के आसपास, 50 के आसपास 99 परसेंटाइल आ जाती है। मतलब इट में एक शिफ्ट के अंदर 44 पे भी आ गई थी, 44 पे 99, और एक शिफ्ट के अंदर 56 या 57 भी थी।
तो ऑन एन एवरेज लगभग लगभग 50 नंबर के ऊपर 99 परसेंटाइल आ जाती है। टोटल 150 मार्क्स पे अंडर 20,000 रैंक आ जाएगी, 98 से ऊपर आ जाएगी। 180 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ जाती है पहले शिफ्ट, पहले पेपर के अंदर, पहले जनवरी अटेम्प्ट पे। तो अप्रोक्सीमेटली मतलब अंडर 20,000 रैंक आ जाएगी 150 के आसपास। और अंडर 20,000 रैंक माड़ी नहीं है, बढ़िया रैंक है। एनआईटी जलंधर बढ़िया मिलता है। एनआईटी जलंधर अप्रोक्सीमेटली कंप्यूटर साइंस ही चली गई आई गेस, आईटी, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर 3 ब्रांच मिला ले तो 20,000 तक आराम से चली जाती है। और तीनों ब्रांचेस बड़ी हैं। एनआईटी जलंधर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बड़ी है क्योंकि उनकी प्लेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस के साथ होती है। जलंधर की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। तो तीनों ब्रांचेस ही बड़ी हैं, आईटी भी बड़ी है, कंप्यूटर साइंस भी बड़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी बड़ी है। तो अंदर 20,000 रैंक माड़ा नहीं है, बढ़िया है, बढ़िया रैंक है। तो अप्रोक्सीमेट 150 मार्क्स पे आ जाता है। और अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन से अगर मार्क्स कैलकुलेशन करी जाए तो 150 मार्क्स लेने कोई बड़ी गेम नहीं है। 150 मार्क्स लेने कोई ज्यादा टिपिकल काम नहीं है। 150 मार्क्स लेने के लिए मैथ्स के अंदर 40 नंबर बहुत है। 150 मार्क्स अगर हम टारगेट करें तो 40 नंबर मैथ्स के अंदर बहुत है, मतलब 10 क्वेश्चन मैथ्स के बस। उसके बाद 110 नंबर आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री में मैनेज हो जाएंगे, आराम से मैनेज हो जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर। 110 नंबर कोई ज्यादा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं लास्ट अगर 3 साल की बात करूं तो। आप सिंपल सी बात सोचो यार, अप्रोक्सीमेट 80 टू 83 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आती है। तो मतलब 10,000 बच्चे अप्रोक्सीमेट 80 टू 83 मार्क्स ले रहे हैं। और मैथ्स के अंदर 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ 50 नंबर के ऊपर है। तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चा खराब हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसका मतलब पेपर कहीं ना कहीं किस साइड पे आ रहा है, डेटा के ऊपर सोचो ना बस। मैं कौन सा कोई फैक्चुअल बात थोड़ी कर रहा हूँ, डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या हो गया? तो अप्रोक्सीमेटली 150 मार्क्स लेना कोई बड़ी गेम नहीं है। 150 मार्क्स ठीक है, मतलब लिए जा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली अगर कैलकुलेटेड वे से किया जाए तो। ऊपर तो फिर जितना जाना चाहिए वो बढ़िया ही है। बट हाँ, 150 मार्क्स के ऊपर एक डिसेंट कॉलेज मिल जाता है। डिसेंट कॉलेज का मतलब है एनआईटी जलंधर के अंदर आपको आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई ना कोई ब्रांच अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी। बाकी डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट के ऊपर पेपर कैसा आया। मतलब दिस मे वेरी, हो सकता है 140 भी आ जाए एंड दैट कैन गो अप टू 160, प्लस माइनस 10 मार्क्स का मार्जिन रहता है बस, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक्स क्यूब प्लस वन, एक तो इस तरीके से किया जा सकता था, एक आप एक्स क्यूब प्लस वन को ऐसे भी कर सकते हो भाई। देखो dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन को अगर आप करना चाहो तो दूसरे वे आउट से भी कर सकते हो। देखो आप ये लिख लो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या चाहिए ऊपर, एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब मतलब 3 तो एडजस्ट हो ही जाएगा, 3 का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऊपर लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन। इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ये आ गया। अब यहां से आप क्वेश्चन को ब्रेक कर दो। मैंने किया तो कुछ भी नहीं, सिर्फ वन को क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहां से आप ब्रेक कर दो, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस वन माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स क्यूब प्लस वन। इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी सब्स्टिट्यूट करके एक्स स्क्वायर किसमें चला जाएगा, ये तो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इसका डेरिवेट ये क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। तो ये क्या पड़ा है एफ डैश एक्स, और ये क्या पड़ा है एफ एक्स। एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स क्या हो गया, एल एन एफ एक्स। तो ये क्या आ गया, एल एन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन। सही है, माइनस फैक्टराइजेशन कर दीजिए, क्या आ गया, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन
x+1। यहां से x+1 और x+1 क्या हो गए, कैंसल आउट। अब क्या बन गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। उसको जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। तो इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन से बचा जा सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर हम x³ + 1 को इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। चाहे क्वेश्चन x³ + 1 है, चाहे क्वेश्चन x³ - 1 है, दोनों वे आउट्स में वैसे ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है, बट अगर हम इस तरीके से प्रोसीड करते हैं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से बच सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये लिख लीजिए, फिर आगे पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए जी, लिखिए क्वेश्चन। ये कौन सा था, पहला ही क्वेश्चन था ना, दूसरा लिखिए। लिखो जी, इंटीग्रेशन 2x² + 41x - 91 /x-1 x+3 x-4। करो करो, कैलकुलेशन करने की आदत डालो थोड़ी सी। ट्वेल्थ के जितने चैप्टर बच्चे अभी तक सारे सारे ही स्कोरिंग है, सारे। ये सबसे कम स्कोरिंग है उनमें से, इनडेफिनेट ये सबसे कम स्कोरिंग है। इसके बाद डेफिनेट, एरिया, डिफरेंशियल, वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, +2 वाला पार्ट। प्रोबेबिलिटी जो परम्यूटेशन ऊपर बेस्ड है वो स्कोरिंग नहीं है, बट जो प्रोबेबिलिटी +2 वाला पार्ट है उसमें परम्यूटेशन बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत है, थोड़ी बहुत, मतलब बहुत ही रेयर, तो वो पार्ट बहुत स्कोरिंग है। तो अब जितने भी चैप्टर हमारे बचे हैं सारे के सारे कंप्लीट स्कोरिंग है। इससे पहले आपका एलसीडी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, और उससे पहले मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, ये दो चैप्टर उससे पहले, ये कंप्लीट स्कोरिंग है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स और वेक्टर 3D ये मिला के कई बार अटेम्प्ट के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं दोनों चैप्टर से। 25 में से 5 क्वेश्चन ये दो चैप्टर के होते हैं, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट एंड वेक्टर 3D। वेक्टर 3D बहुत बढ़िया चैप्टर है, क्लासिक चैप्टर है। स्टार्टिंग में पहले एक आधे लेक्चर में लगता है कि आपको आता है, उसके बाद सब क्लियर हो जाता है। वेक्टर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा रखा, सब कुछ पढ़ा हुआ है। 3D तो चलो नया अपने लिए, वेक्टर के अंदर सब कुछ पढ़ा हुआ है, बट फिर भी सब कुछ नया होगा। स्केल, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सारा कुछ वही है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वही है। मतलब वेक्टर 3D से 4 क्वेश्चन तो यहां से पक्के ही हैं, वेक्टर से डिटर्मिनेंट और वेक्टर 3D से 4 तो पक्के ही हैं, डैम श्योर। 80% प्रोबेबिलिटी है 5 आएंगे, और कोई कोई शिफ्ट के अंदर तो 6 भी हो जाते हैं, और किसी किसी शिफ्ट में वेक्टर 3D से 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं सिर्फ वेक्टर 3D से। मतलब इन दो चैप्टर्स की वेटेज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी की वेटेज, कोऑर्डिनेट की वेटेज कम है, इनकी वेटेज ज्यादा है। उसके अंदर 5 चैप्टर है कोऑर्डिनेट में, यहां 4 है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर एंड 3D। और ये स्कोरिंग पार्ट्स है, बहुत स्कोरिंग है। वेक्टर 3D के क्वेश्चन थोड़े लेंथियर आते हैं, थोड़े लेंथी आते हैं, लेंथी क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन में हवा ही नहीं लगती। वो लेंथियर क्वेश्चन अगर हम अपने रूटीन के अंदर प्रैक्टिस कर लें तो फिर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये थोड़ा सा अगर बेटर हो गया चैप्टर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो अगले 3 चैप्टर तीनों इजी है, अगले तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। ना डेफिनेट में कोई प्रॉब्लम आनी है, ना एरिया में कोई प्रॉब्लम आनी है, ना डिफरेंशियल में कोई प्रॉब्लम।
एरिया का तो अपना कुछ है ही नहीं, एरिया का तो अपना कुछ है ही नहीं, एरिया तो है ही डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस एओडी। एरिया में अपनी कोई थ्योरी नहीं है। एरिया में ग्राफ स्केचिंग करेंगे वो एओडी की हेल्प से होगी, कहां से मैक्सिमा कहां से मिनिमा आना है। और बेसिक एरिया वैसे ही आसान है, जेई मेंस के अंदर तो एरिया का क्वेश्चन वैसे ही इजी आता है। एओडी ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं कह सकते बट ठीक है, करना तो सारी है, नहीं करना तो पड़ेगा ही। चलिए भाई करिए, इसकी कैलकुलेशन करिए। करो भी कैलकुलेशन करो जरा। करिए जी करिए, कैलकुलेशन आसान है। देखो a अपॉन क्या, ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे क्यूबिक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाया जा सकता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस सी अपॉन एक्स माइनस फोर। उस एक्सप्रेशन के अंदर x की वैल्यू को 1 डाल दो, इसको हटा के, तो किसकी वैल्यू मिलेगी, a की। इस एक्सप्रेशन के अंदर x की वैल्यू को -3 डाल दो, इसको हटा के, किसकी वैल्यू मिलेगी, b की। और इस एक्सप्रेशन के अंदर x की वैल्यू को 4 डाल दो, इसको हटा के, किसकी वैल्यू मिलेगी, c की। a b और c तीनों मिल गए तो आपको इंटीग्रेशन भी फिर आसान है। करो, देखो a b और c तीनों की वैल्यू क्या आएगी। a कितना आ रहा है, a आएगा, हमें 1 डालना पड़ेगा, 2 प्लस 41 माइनस 91 बाई 4 इंटू -3, ये आएगा। ये देखो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव का 4। बी की वैल्यू के लिए -3 डालना पड़ेगा, मतलब 18, मतलब चलो 7 आ रहा है, हाँ नेगेटिव में। देखो भी बी में, बी चेक करो, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और सी की वैल्यू के लिए क्या डालना पड़ेगा, सी की वैल्यू के यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 4। इतनी वैल्यू में 4, तो क्या आ रहा है 5/2 कि 5, 5। ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, उसके बाद हमारी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी। सही है, क्लियर है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से अगला लेक्चर शुरू करेंगे। और ये असाइनमेंट पूरी करो 90 क्वेश्चंस वाली, ठीक है, असाइनमेंट पूरी करो अच्छे तरीके से टेस्ट से पहले। तो कल ऑफ है आपका, कल आराम से असाइनमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट वरी। तो एक वो और एक ये, पहले इसको अच्छे से पूरा कर लो, फिर आगे इंटीग्रेशन की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।